नमस्कार, मैं ज्योति अग्रवाल लखनऊ निवासी हूँ और मैं गोमती नगर में रहती हूँ, लखनऊ के एक एरिए में। और मैं आज आपके साथ में अपनी एक समस्या को बताने जा रही हूँ कि जो मुझे एक पुलिस वाले की वजह से परेशानी उठानी पड़ी है। गोमती नगर के हमारे यहाँ ये जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठता है, पुलिस वाले बैठते हैं। उनका नाम है प्रशांत कुमार। वो यहाँ के एसआई हैं जो कि यहाँ पर बैठते हैं। हमारे बिल्कुल मेरे घर के थोड़ा सा 2 कदम की दूरी पे उनकी चौकी है, छोटी सी। उस पे वो अपना काम करते हैं। तो मेरे साथ में उन्होंने आज क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को आज उन्होंने किस तरीके से 2 दिन से प्रताड़ित कर रखा है। उसका पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि मेरी एक छोटी सी शॉप है, गिफ्ट शॉप है, वो मैं चलाती हूँ गोमती नगर में। और यहाँ गोमती नगर में जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ परचून की शॉप्स और मेडिकल शॉप ही खुलना अलाउ था। तो हम अभी तक की वही खुल रही थी। अब 2-4 दिन से अलाउ हुआ है कि जिनकी अपनी छोटी घरेलू शॉप्स हैं वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। और वैसे ही एक छोटी सी घरेलू शॉप मेरी खुद की है गोमती नगर के एरिए में। तो मैं उसको चला रही थी अपनी शॉप को। फिर मेरे साथ में परसों रात को, आज 14 मई है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और 12 मई की रात को ये पुलिस वाले जो है प्रशांत कुमार जी, वो मेरे शॉप पर आते हैं और बदतमीजी से मुझसे बात करते हैं और मेरे हस्बैंड से बात करते हैं, खूब तेज तेज चिल्लाकर। और बहुत ही अभद्र व्यवहार जो कहते हैं, उन्होंने एक लेडीज का भी सम्मान नहीं किया, मुझसे भी बहुत तेजी से और बदतमीजी से बात करते हुए मेरा अपमान किया और दुकान बढ़ाने के लिए बोला। तो चलिए, अगर आप बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं 7 बजे तक, मैंने अपनी दुकान उस दिन 12 मई को मैं खोली हुई थी, और 7 बजे तक 12 मई को और भी हमारे मोहल्ले में जो दुकानें हैं, जैसे नारायणी शॉप है एक, वो भी गिफ्ट की शॉप है, सिर्फ वो गिफ्ट ही बेचता है वो शॉप वाला भी। और एक और है शिवम है, योकोहामा है हमारे जस्ट घर के बगल में, और ओम स्टेशनरी शॉप्स हैं। और एक और है अंडरग्राउंड है, मैं अभी इस समय उसका दुकान का नाम मुझे याद नहीं है। इस तरीके की छोटी छोटी कई दुकानें हैं जो वो लोग दुकान खोले हुए हैं। वो भी दुकानें खुली हुई थी। पर चलिए, आपने मुझसे कहा कि 7 बजे आप दुकान अपनी बढ़ाइए, हमने बढ़ाने लग गए। पर हम बढ़ा रहे हैं दुकान अपनी, तो उसमें भी आपने हमसे बदतमीजी अभद्र व्यवहार किया। वो हमने उस समय बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि आपकी भी ड्यूटी है, हम लोगों की सेवा में आप लगे हुए हैं। पर अब आपके पास आपने, पर ये इतना ही होता तो हम बुरा ना मानते। आपने कहा अब मैं आपकी दुकान नहीं खुलने दूंगा, अब मैं आपकी दुकान नहीं खुलने दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन होते हैं जो आप ये बात कहेंगे कि मैं आपकी दुकान नहीं खुलने दूंगा, और हमने ऐसा क्या उल्लंघन कर दिया? क्योंकि हम लोगों को अभी तक की ये नहीं मालूम था कि हम नियम क्या है, कितने बजे तक की दुकान खोलनी है। ना आपने हमें बताया। आपकी चौकी मेरे घर के जस्ट 10 कदम की दूरी पर है। तो आपको या तो हम सबको बताना चाहिए जो हम लोग नियर आपकी दुकान खोल के बैठे हैं और आपकी ड्यूटी ही यही है, या आप अनाउंसमेंट करवाइए कि आप इस समय से इस समय तक अपनी दुकान खोल सकते हैं, तो मैं अपनी वो उतनी बजे तक दुकान खोलूं। ना आपने कोई समय बताया, ना ही आप कोई वार्निंग है, कोई चीज है। और आके आप इंसान किससे, किसी भी व्यक्ति से आप अपना अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। मेरी दुकान पे एक कस्टमर थे, 2 कस्टमर हस्बैंड वाइफ थे, उनसे आपने बदतमीजी से भी बात करी, उनसे भी। तो आप क्या, ये आपका पुलिस वाले का ये नागरिक धर्म है? तो अब आप मुझे ये बताइए फिर कि अब मैं अपना, मैंने आपसे, मैं फिर उसके बाद में आपने ये कर दिया कि मैं खोलने नहीं दूंगा, खोलने नहीं दूंगा। तो हमने कहा कि अब हम इनसे अब नहीं कोई बात कहते हैं। मैं फिर नेक्स्ट डे आपके पास था, बुधवार वेडनेसडे 13 मई की दिन मॉर्निंग में मैं आपसे 12:30 बजे के करीब आपके पास पर्सनली चौकी पे जाती हूँ, बात करती हूँ कि सर क्या मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ? तब भी आपने मुझे बदतमीजी से बोला नहीं, आप दुकान नहीं खोल सकते हो। आप लोग सारी बात मानी। हमने अपने दुकान पे सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, किसी कस्टमर को अंदर नहीं अलाउ कर रहे हैं, रस्सी बांध के हम अपने काउंटर के दुकान के बाहर लगाए हुए हैं कि कोई एंटर ना करे।
हमने डिस्टेंस का फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और आप तो जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट, फिर भी मैं बहुत आपसे करा, मैंने रिक्वेस्ट, मैं एक एज अ लेडी आपसे बात करने गई, तब आपने कहा अच्छा चलो ठीक है दुकान खोल लो। तो मैंने अपनी दुकान फिर, और वो भी उन्होंने, आपने बोला 5:30 तक चलो खोल लेना दुकान, बस फिर बंद कर देना है, और अब की शिकायत का मौका मत देना। अपना मैंने 13 मई को अपनी दुकान खोली, सवेरे 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, और 5:30 बजे मैंने अपनी, ठीक 5:30 बजे शट डाउन कर दी अपनी शॉप को। फिर मैं, अब आज 14 मई है, 14 मई को भी मैंने आपकी बात को मैंने माना, 14 मई को भी मैंने 5:30 बजे अपनी शॉप को शट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद मैं जब, अब मैं दोनों दिन मैंने राउंड मारा बाइक से अपने, मैं देख रही हूँ मार्केट में पूरी सब तरफ सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो मेरे घर के बगल में एक नारायणी की शॉप है, तो मैं वो उस नारायणी की शॉप को देख रही हूँ, वो भी खोले हुआ है। ओम स्टेशनर है, वो भी खोले है। शिवम शॉप है, वो भी खोले हुए है। और क्या कहते हैं वो, और योकोहामा है, कई दुकानें ऐसी हैं जो छोटी छोटी, वो सब खोले हुए हैं अपनी शॉप को। तो मेरे लिए ही आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपने मेरी ही शॉप को क्यों बंद करवाया 5:30 बजे? फिर मैंने अपना ये फेसबुक पे मैं लाइव गई हूँ 14 मई को 7 बजे के करीब, और मैंने आपको ये दिखाई है पूरी वीडियो कि 7 बजे देखिए मैंने कि ये सब दुकानें आपको दिखाई कि ये दुकानें खुली हुई हैं। जब आपने ये देखा कि अब ये लाइव सब दुकानें देखी खुली हुई हैं, उसी को मैंने आपको यहाँ पे अपनी इस वीडियो में डाला है। और मैं पुलिस वाले जो प्रशांत कुमार जी हैं उनके पास भी गई, उनसे भी मैंने जवाब मांगा कि आप अब इस बात का जवाब मुझे दीजिए कि क्या रीजन है कि आपने सिर्फ मेरी ही शॉप बंद करवाई, और जो और लोग हैं उन लोगों की क्यों नहीं करवाई? क्या आपको मुझसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, या आप उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं उनसे, कुछ ले हैं? और बेची को तो अब इस बात का डर है कि कहीं वो, अब मैंने जो उनको वहां पे जाके, अब ये मैंने फेसबुक पे जो लाइव मैं गई हूँ उसके थ्रू, उसके बाद कहीं ये मुझे अब और किसी अलग तरीके से परेशान ना करें। और इस वजह से मैं आपके साथ में ये अपनी बात बताने आई हूँ कि इस, अभी मेरे को अभी इस बात का डर है कि ये कहीं मुझे किसी तरीके से ये प्रशांत कुमार, जो पुलिस वाले हैं, ये प्रशांत कुमार जी, ये मुझे किसी और अन्य तरीके से प्रताड़ित ना करें। और मैं अब क्या कहते हैं, मैं आपसे इस समय अपनी प्रॉब्लम बताने आई हूँ, समस्या बताने आई हूँ कि देखिए लखनऊ की मैं हूँ निवासी, गोमती नगर की, और मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। तो ये मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था कि अगर कोई नियम है तो सबके लिए होना चाहिए। अगर कोई 5:30 बजे की दुकान बंद होने का टाइम है तो मैं तैयार हूँ अपनी दुकान बढ़ाने के लिए, पर आप सबकी बढ़वाइए। फिर ये थोड़ी ना कि आप सिर्फ मेरी बढ़ाएंगे और बढ़वा देंगे दुकान और सबकी नहीं। सब खोले हुए हैं पौने 8-8 बजे तक, 7:30-7 8-8 बजे तक की। तो क्या उनकी दुकान क्यों इतनी देर तक की खुली है? इसका जवाब मुझे आपसे मांगना है। एज अ नागरिक मैं आपके पास इस बात का जवाब मांगने आ सकती हूँ, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, और वही जवाब मैं आपसे पूछने गई थी। तब आप मुझसे कह रहे हैं अच्छा आप बैठिए बैठिए, आप अपना मेरे से, आपने इस तरह लाइव क्यों आ रही हैं? अरे मैं अगर सबूत के साथ में आपसे इस समय लाइव नहीं आऊंगी तो आप मुझे फिर से वो उस तरह से बदतमीजी से बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे इस तरीके से मैंने बात करी। मैं कभी भी किसी से इस तरह से बदतमीजी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। पर मैं एक पुलिस नागरिक की तो बहुत ज़्यादा मैं इस समय जो है एक उनकी वैल्यू है, उनकी इज्जत है, सम्मान है, और मैं हमेशा उनको सम्मान की नज़र से देखती हूँ, इज्जत करती हूँ। डॉक्टर है जो, वो बहुत सम्मानित हैं, तो इन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। पर आपने आज जो काम किया और जो मेरे साथ में भेदभाव किया, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे मेंटली हरेसमेंट हुआ, मेरे सर में दर्द हो गया इतना कि मेरे को दवाई लेनी पड़ी, तब जाके मुझे कहीं थोड़ा सा रिलैक्स मिला, पर मेंटली रिलैक्स नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मैं गाड़ी लेके अपने हर तरफ, चारों तरफ जा जाके देख रही हूँ कि मार्केट पूरा खुला हुआ है, बस एक बंद है, तो सिर्फ मेरी दुकान। अरे भाई शाम को ही तो मेरे को कुछ पैसा कमाने का मौका मिलता। शाम को 5:30 बजे आपने उस समय दुकान बंद करवा दी। मई की इस गर्मी में कौन अपने घर से बाहर निकल रहा है सामान लेने के लिए? मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगी? मेरे भी 2 बच्चे हैं, स्कूल की फीस माफ नहीं हुई है, इतनी इतनी फीस जा रही है स्कूल की, तो हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? आखिर हमने 1.5 महीना अपने घर में बैठ के बिताया है,
अपना समय हमने किसी तरह से गुजारा, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज मैंने निभाया है, मेरे परिवार ने निभाया है। पर कब तक हम आखिर एक फर्ज निभाते रहेंगे? आखिर खाएंगे तो हम रोटी ही, हमें भी तो रोटी खाने के लिए कुछ कमाएंगे तभी तो घर चलेगा। क्या सब जमा पूंजी हम निकाल के खर्च कर दें, खत्म कर दें? मेरी इस समय कार की किस्त भी जा रही है, फीस तो जा ही रही है, मैंने कुछ अपना इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे भी मेरा पैसा लगता है। आखिर मेरे कोई उसको मेरे इतने खर्चे हैं। एक्चुअली हस्बैंड लोगों को ये सब मालूम होता है, LIC पॉलिसी है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सी चीजें होती हैं। अब इतनी नॉलेज हमें नहीं, मुझे इतनी है जितने कि मेरे हस्बैंड ये सब खर्चे निपटाते हैं तो उनको नॉलेज है। पर फिर भी मैं एक, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ या वर्किंग लेडी हूँ, आप जो भी कह सकते हैं मुझको, तो फिर भी उसके नाते तो मैं ये आपको बात कह सकती हूँ कि मुझे समझ में तो आ रहा है मेरी फैमिली को, मेरे को खर्चे उठाने हैं, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को उठाने हैं, तो उसके लिए हम दोनों को ही तो अपनी गाड़ी जो होती चक्का बढ़ाना है। अगर उनका अभी वो प्रैक्टिस अभी वो नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपनी अगर शॉप अगर खुलने के लिए अलाउ किया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यहाँ की योगी जी ने, जो है मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने क्या कहते हैं, तभी तो हम सब अपना उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कम से कम तब तो हमें जीने दीजिए, खाने दीजिए। आप कम से कम ऊपरी कमाई के लिए या फिर कोई और रीजन जो भी आपका है, आप उस चक्कर में मुझे परेशान तो ना करिए प्लीज। बस मुझसे यही मुझे आपसे बात करनी थी कि मैं आपका अपना आपसे ये बात करके अपना दिल हल्का कर लूं। इसीलिए मैं आपसे इस यूट्यूब के जरिए आपके पास आई हूँ बात करने के लिए। थैंक यू।